काम कोई भी तमाम कर दे, पता नहीं चलेगा करा किसने है। बिल्कुल, ये मुनीर को यही डर है कि मौत कहां से आ जाए, उसे खुद भी नहीं पता। बिल्कुल यही बात है। और आप देखिए, अगर कल जो है वहां पे शेख जायद बिन नहयान जो कि यूएई के शेख हैं, अबू धाबी के, वो आए हुए हैं, ठीक है। और वो भी क्यों आए हुए हैं? ये जो 4.6 बिलियन डॉलर की जो डील जनरल हफ्तार के साथ हो रही है, वो बिल्डिंग जो है बेसिकली जनरल हफ्तार के साथ जो की है वो यूएई के कहने पे की है, ठीक है। वहां पे आप यूएई की बिडिंग कर रहे हैं। तो ये जो दुनिया भर में आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स में आप घुस रहे हैं, जो कि आपकी औकात से बहुत बाहर का गेम चल रहा है उधर, ठीक है, वो कहते हैं ना कि दो हाथियों की लड़ाई में जो है कीड़े मकोड़े पीस दिए जाते हैं। तो आसिम मुनीर भी उन्हीं कीड़े मकोड़ों की तरह बड़े बड़े जायंट्स की लड़ाई में पीस दिया जाएगा। और फिर इसके ऊपर जनरल जियाउल हक के आज तक नहीं पता चला कि उसको किसने मारा, ठीक है। यानी दो बड़े लोगों की लड़ाई में मतलब पिसना मुनीर का तय माना जा रहा है। भाटिया साहब, अगर आपके पास आऊं, क्योंकि जैसे अब आप तो हम पाकिस्तान में रहे हैं, उनका तो इतिहास रहा है कि पहले सर पे चढ़ाओ फिर खुद ही काम तमाम कर दो। फौज में बोला जाता है कि अपने साथ साथ दुश्मन के बारे में भी जानकारी बहुत ज़रूरत है। तो मैं आसिम मुनीर का थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। जलंधर में उनके पिताजी थे, एक स्कॉलर थे, टीचर थे, जाके पाकिस्तान चले गए आज़ादी के टाइम। उन्होंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग जो है फौजी फाउंडेशन स्कूल्स में करी और 1986 में मंगला में वो कमीशन होके गए। लेकिन अपने बैच में जो वो OTS है, अबोटाबाद नहीं बल्कि वो एकेडमी से नहीं बल्कि इस स्कूल से पास आउट हुए थे, उसमें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला था। मतलब वो फर्स्ट आए थे, इंटेलिजेंट थे। उसके बाद उन्होंने फ्रंटियर फोर्स ज्वाइन की और एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल वो सऊदी अरेबिया में थे, जहां उन्होंने हाफिज का खिताब लिया क्योंकि उन्होंने जो कुरान थी वो मेमोराइज कर ली। तो जो उनका रेडिकलाइजेशन होता है वो तकरीबन वहां से शुरू होता है। कमांड करने के बाद उन्होंने ब्रिगेड कमांड की गिलगिट बाल्टिस्तान में और डिवीजन कमांड की FCNA जो कि कश्मीर और POK के इलाके में उन्होंने अपनी डिवीजन कमांड की। उसके बाद 30 कोर गुजरांवाला में कमांड की, जिसके अंडर ये मुदरिके का इलाका आता है। तो उनका इन्फ्लुएंस, और ये जो गुजरांवाली वाली कोर है ये शकरगढ़ बल्ज या सियालकोट सेक्टर को देखती है। मतलब उन्होंने अपनी जितनी भी कमांड की वो उन्होंने भारत के अगेंस्ट की, ठीक है। उसके अलावा 2 बार वो इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम किया। उन्होंने DGMI थे वो 2017 में और 2018 में DGISI थे। उसके बाद क्वार्टर मास्टर जनरल भी रहे और फिर अचानक तख्ता बदला। इमरान खान के कट्टर दुश्मन होते हुए भी जैसे ही दूसरी सरकार आई तो वो प्रोपेल होके चीफ बन गए। लेकिन ये पहले जनरल हैं जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। और ये इनकी जो औकात से ऊपर चढ़ने वाली बात है उसको मैं आगे ले जा रहा हूं। जो वैभव ने बताया, 3-4 चीजें बदल गई, नहीं तो फौज तो बहुत सुप्रीम, बहुत स्ट्रांग होती है पाकिस्तान में। एक, इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। दूसरा, उन्होंने तालिबान से बैर ले लिया। तीसरा, बलूची और जो KPK में पश्तून है वो आर्मी के अगेंस्ट हो गए। अगर आप देखें तो पीक टेररिज्म जो था पाकिस्तान में वो था 2010 से लेकर 2014 तक। उसके बाद ग्राफ डाउन गया क्योंकि रहील शरीफ के अंडर इन्होंने कई ऑपरेशन लॉन्च किए KPK में और बलूचिस्तान में, डाउन हुआ। लेकिन 2021 में जब तालिबान आई अफगानिस्तान में और USA चला गया तो दोबारा रीसर्जेंस हुआ TTP का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। इन्होंने उनसे भी बैर लिया, इन्होंने अफगानी तालिबान से भी बैर लिया। तो ये जो, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज जो बदली हुई, इंटरनल सिचुएशन तो कमजोर हुई कि ये जो भारत है ये मोदी और योगी का भारत है। ये घर में घुस के मारता है। अभी तक 70 सालों में उन्होंने इस तरह का रीसर्जेंट भारत नहीं देखा था। हमारे चाहे पार्लियामेंट पे अटैक हो जाए, चाहे मुंबई अटैक हो जाए, हमने कभी जवाब में कोई कार्रवाई करी ही नहीं। हमने खाली एक डोजियर पकड़ा दिया, हम UN चले गए, हमने इस तरह की कार्रवाई की। अब हम घर में घुस के मारते हैं और बोलते हैं तुम एक मारोगे तो हम तुम्हारे 10 मारेंगे। और एक बहुत बड़ी बात हुई है कि अब इंडिया ने बोल दिया है कि ये जो वर्दी वाले हैं यही दहशतगर्द हैं, यही दहशतगर्द, और जो सलवार कमीज में है और यूनिफॉर्म में यही फर्क है। तो इनको मारना है और इनका सरगना कौन है? आसिम मुनीर को मारना है।